में आने वाला है एक नया ट्विस्ट। अब काव्या अपने फोन पे अनुपमा की कॉल देखती है और यह सोचती है कि अनुपमा ने कॉल क्यों की है। तभी काव्या अनुपमा को कॉल बैक करती है और अनुपमा काव्या को सब कुछ बताती है कि किस तरीके से तोसू ने उसकी बेटी को अपने घर से निकाल दिया और अनुपमा के पास उसकी बेटी सही सलामत है। तभी काव्या बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अनुपमा से यह बोलती है कि अनुपमा तूने मेरे पे एक बहुत बड़ा एहसान किया है और मैं जल्द से जल्द वहाँ आ जाऊंगी। तभी काव्या तोसू के पास आने के लिए रवाना हो जाती है और साहस पहुंचती है और काव्या तोसू को गुस्से से ढूंढने लगती है और यह पूछती है बा से कहाँ है तोसू, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को इस घर से निकालने। जितना हक उसका इस घर पे है उतना ही हक मेरी बेटी का भी इस घर पे है, क्योंकि मेरी बेटी वनराज की भी बेटी है और इस घर में पूरा का पूरा हिस्सा उसका भी एक है। तो उसकी हिम्मत कैसे हुई उसे इस घर से निकालने की। तभी तोसू वहाँ आ जाता है और काव्या पे चिल्लाने लगता है और यह कहता है कि जब आपको ही अपनी बेटी की पड़ी नहीं है तो मैं आपकी बेटी की देखभाल क्यों करूं। अगर आपको बेटी को इस घर में रहना है तो आपको उसका सारा खर्चा देना होगा, उसकी स्कूल फीस और उसके खाने पीने और रहने की भी। तभी काव्या बहुत ज्यादा भड़क जाती है और उसको पैसे देके यह कहती है कि ये ले पैसे, तू खाली पैसे के लिए बोल रहा है, मेरे पे इतना पैसा है कि मैं तुझे खड़े खड़े यहीं पे खरीद सकती हूँ। तभी काव्या और भी गुस्सा हो जाती है और सबसे यह कहती है कि मैं कुछ टाइम के लिए बाहर क्या चली गई, तुमने मेरी बेटी को इस तरीके से ट्रीट किया। तभी बा यह कहती है कि काव्या तू जैसा सोच रही है वैसा बिल्कुल भी नहीं है, तुझे तो पता है तोसू पागल हो चुका है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, पर तेरी बेटी अनुपमा के पास बिल्कुल सही सलामत है। तभी काव्या यह कहती है वह तो अनुपमा बड़प्पन है जो उसने मेरी बेटी को देख से रखा है और तूने तोसू क्या बोला था तो उसे अनाथ आश्रम भेज देगा। तू होता ही कौन है मेरी बेटी को अनाथ आश्रम भेजने वाला। क्या तुझे नहीं लगता है कि तू ज्यादा बोलने लग गया है। वह मेरी बेटी है और उस घर में पूरा का पूरा हिस्सा उसका है और जितना हिस्सा तुझे मिलेगा उतना हिस्सा मेरी बेटी को भी मिलेगा, क्योंकि मेरी बेटी वनराज शाह की बेटी है जैसे कि तू वनराज शाह का बेटा है और माही को भी अब इस घर से कोई भी नहीं निकाल सकता है। तभी तोसू यह कहता है आपकी बेटी पापा की बेटी नहीं है और पापा की बेटी होती भी तो हमें क्या करना है, जबकि पापा तो इतना सारा पैसा लेके भाग चुके हैं। क्या तुम्हें नहीं पता है काव्या, तुम्हें सब कुछ पता होने के बाद भी तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो। बिल्डर के पैर मैंने पकड़े थे, तुमने नहीं। तो मैं जैसा चाहूंगा इस घर में वैसा ही होगा। इस घर का मालिक मैं हूँ और जिसे मेरे मतलब से रहना है वो रहेगा, वरना इस घर से वह निकल सकता है। और मैंने तुम्हारी बेटी को साफ साफ मना कर दिया था कि कोई भी अनुपमा जोशी से रिश्ता नहीं रखेगा, पर फिर भी तुम्हारी बेटी ने अनुपमा जोशी से जाके मिलके आई। तभी काव्या यह कहती है वह उसकी बड़ी मम्मी है और उसका मन करे वह जहाँ भी जाएगी वह इस घर में कैदी की तरह नहीं रह सकती है। और तू जो वनराज शाह बनने की कोशिश कर रहा है तू बिल्कुल भी वनराज शाह के पैरों की जूती भी नहीं बन सकता है, कि वनराज की कुछ ना कुछ लिमिट थी। वह अपनी फैमिली से इस तरीके से ट्रीट नहीं करता था और अपनी फैमिली को जितना अच्छे से रखना होता था वो रखता था, चाहे वह खुद ढंग से ना रहे पर अपनी फैमिली को बिल्कुल अच्छे से रखता था। तू अपने पापा की पैर की धूल भी नहीं बन सकता है। तभी तोसू यह कहता है मैं जैसा भी हूँ वैसा ही रहूंगा और इस घर में जिसको रहना है वह इस घर का किराया दे और अपना सब कुछ करके दे, वरना इस घर से निकल सकता है। और काव्या तुम्हें भी यहाँ रहना हो तो तुम्हें पैसे देने होंगे। अगर तुम्हारी बेटी यहाँ रहेगी तो तुम्हें अपनी बेटी का सारा खर्चा देना होगा। जी हाँ दोस्तों, अब क्या करेगी काव्या, क्या वह सिखाएगी तोसू को सबक? आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम।